वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। बाकी जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी मिलता है या हम पुरुषार्थ करके प्राप्त करते हैं, वो सब जीवन के लिए है, महत्वपूर्ण जीवन है जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। और उस जीवन की यात्रा में षष्ठी पूर्ति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे यहाँ वैसे प्रत्येक वर्ष में वर्धापन दिन होता है तो वर्धापन पूजा इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से संपन्न करके हम ब्राह्मणों का और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। प्रतिवर्ष करना चाहिए। लेकिन कुछ पड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें से एक है ये षष्ठी पूर्ति। भाई संजय पटेल ने प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सत्कार्य उनके द्वारा होता ही है। वैदिक कर्मों के प्रति उनकी श्रद्धा है। गत चैत्र नवरात्र दरमियान अयोध्या जी में भी बहुत सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। उससे पूर्व चैत्र नवरात्र में नियम पूर्वक विगत कई वर्षों से उनके द्वारा अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि यहाँ पर सांदीपनी में संपन्न होता रहा है। और अब की बार ये जो महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का, तो उसमें षष्ठी पूर्ति के निमित्त हमारी यज्ञ सेना, हमारे आचार्य और हमारे सभी वेदनिष्ठ, वेदज्ञ और व्रतनिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा विधिपूर्वक यह त्रिदिवसीय वैदिक कर्म सुसंपन्न हुआ है और आपको आशीर्वाद सब प्रदान कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। शतम जीव शरदः। भगवान ने प्रार्थना અને એ 100 વર્ષની આયુની કામના કરીએ એ પણ શતમ અદીનાહ। આપણી ઇન્દ્રિયો સમર્થ રહે, આપણા નેત્ર 100 વર્ષ પર્યંત તેજસ્વી રહે, જોતા રહે, આપણા કાન સાંભળતા રહે। અને શું સાંભળવાનું એ પણ વેદો કહે છે, ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ। નેત્ર દ્વારા પણ ભદ્ર, જેનાથી આપણું કલ્યાણ થાય એ જ દેખાય। એવું જ જોવું જેનાથી કલ્યાણ થાય, અથવા તો પછી ભગવાનની એવી અદ્ભુત કૃપા થાય કે જ્યાં જ્યાં નજર જાય ત્યાં પછી ભદ્ર જ હોય, કલ્યાણ જ હોય। તો ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। સ્વસ્થ રહો, પ્રસન્ન રહો। 60 વર્ષ પછી તન સ્વસ્થ રહે ને मन प्रसन्न रहे, એના જેવી સમૃદ્ધિ બીજી કોઈ નથી। सबसे बड़ी संपत्ति है कि तन स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो। बधाने खूब खूब आशीर्वाद। तू पहली बार आयो छे। आई थिंक यू आर एन्जॉइंग। वैदिक ऋषि परंपरा शू होय छे અને ગુરુકુલ પરંપરા શું હોય છે। અહીં આ યજ્ઞશાળા, આ બ્રાહ્મણો, આ બધાએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી છે, અધ્યયન કર્યું છે અને હજી પણ સતત એ બ્રહ્મયજ્ઞ અને આવર્તન તો એના ચાલુ જ હોય। ગુરુકુળમાંથી નીકળે ત્યારે પણ એને આશીર્વાદ એ જ આપવામાં આવે, અયાત યામા વેદા સંતુ।
એટલે આવું કર્મ હોય ત્યારે જ આ બ્રાહ્મણો વેદ ઘોષ કે વેદાધ્યયન કરતા હોય છે, એમ નહીં, સતત ચાલુ હોય. કારણ કે એમણે બ્રહ્મયજ્ઞ નિત્ય કરવાનો હોય છે. આવા પવિત્ર ઋષિ ચરિત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા આ કાર્ય સંપન્ન થયું છે અને તમને આશીર્વાદ મળે છે. દેવાધીન જગત સર્વમ મંત્રાધીનશ્ચ દેવતા તે મંત્રા બ્રાહ્મણાધીન તસ્માત બ્રાહ્મણ વંદ્યતે. અને એટલા માટે બ્રાહ્મણો અને આપણી બ્રાह्मण परंपरा, कलिकाल का प्रभाव है. कुछ लोग धीरे धीरे जो दुष्प्रचार करते हैं वो उनको मुबारक, उससे तुम दवाई लो या ना लो, दवाई की महिमा तो वैसी ही है, लोगे तो फायदा होगा, रोग निवृत्ति होगी, नहीं तो दवाई का अपना महत्व तो ही है. और ये वाली दवाई जो है ऐसी है कि इस पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. वेद शाश्वत वाणी है, परमात्मा का निश्वसित है. अतः वेदोखिलो धर्म मूलम ये कहा गया है. तो हमारी वैदिक संस्कृति जो है उसका दर्शन आप लोगों को भी समय समय पर होता रहता है. आप लोगों की जो श्रद्धा है ये देखकर मैं विशेष प्रसन्न हूँ. इन्हीं ब्राह्मणों, इन्हीं आचार्यों के मार्गदर्शन में ऋषि कुमार भी तैयार हो रहे हैं. संस्कृत व्याकरण और वेद परंपरा की रक्षा इसी तरह से शास्त्रों की रक्षा होती रहे और उसके साथ साथ ब्राह्मणत्व की रक्षा होती रहे, ये प्रयास है. और भगवान चंद्रमौलीश्वर की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से यह कार्य हो रहा है. आप सब लोगों का उसमें बहुत बहुत सहयोग और श्रद्धा है. बहुत बहुत आशीर्वाद. निरामय दीर्घायु शतायु हो એવી ભગવાનને પ્રાર્થના અને પૂરા પરિવારના ઉપર ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. શ્રદ્ધા બલવતી રહે અને શ્રદ્ધા હોય છે તો એવું બળ છે કે એના દ્વારા બધું જ શક્ય છે. બુદ્ધિ તો હોય, મતિ ભણ્યા ગણ્યાથી, પણ એ શ્રદ્ધા બને એ જરૂરી છે. બુદ્ધિ શ્રદ્ધાનું રૂપ લે ये जरूरी. रामायण में आपने सांभळिए ने शिव चरित्र, तो दक्ष की पुत्री के रूप में वो सती है, मती. लेकिन फिर पूरी एक प्रक्रिया है जब हिमाचल सुता के रूप में वो पार्वती बनकर के प्रकट होती है और श्रद्धा में परिणत होती है. मती के पास अपने तर्क है. रामचरितमानस में भी, रामायण में वो कथा हम सुनते ही हैं. तो मती के पास अपना लॉजिक है, अपने तर्क है, लेकिन पार्वती के पास फिर अपनी श्रद्धा है. वही मति श्रद्धा के रूप में परिणत होती है. तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थमीश्वरम. याद रहे, सती के कोई संतान नहीं थी, पार्वती बनी तो संतान हुई. हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. गणेश जी वो श्रद्धा की संतान है, पार्वती श्रद्धा है. अतः मति हमारी अच्छी हो, प्रकांड बुद्धिमत्ता हो, अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा है कि नहीं उसका अत्यंत महत्व है. वह मति श्रद्धा का रूप बने. एनीवे, मति के रूप में भी शंकर ही उसके स्वामी हैं और श्रद्धा बनती है तो भी विश्वास रूप भगवान शिव ही उसके स्वामी हैं. आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम. तो बेटा આખું જે આ કથાઓ છે ને એની પછવાડે પણ ફિલોસોફી, એક દર્શન છે, જીવનનું સત્ય છુપાયેલું છે. સો ઇટ્સ ઓલ, કથાસ આર નોટ ઓનલી અબાઉટ રિલિજન ઓનલી, ઇટ્સ ઓલ લેસન્સ ફોર ધી લાઈફ. અને એટલા માટે કથાઓ, સત્સંગ એનું ખૂબ મહત્વ છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. સ્વસ્ત્યસ્તુ તેર કુશલમસ્તુ ચિરાયુરસ્તુ गोवाजिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु. હવે આ બધા જ ભૂદેવોનો વિશેષ આશીર્વાદ મળશે. તમારા ઉપર विधिपूर्वक वेद मंत्रोच्चार साथ अभिषेक थशे. मेरा जब षष्ठी पूर्ति हुआ था तो भी इसी तरह से
पूरे भारत से आए हुए, दक्षिण से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, काशी से, न जाने कहाँ कहाँ से सभी विद्वान आए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी उसमें थे और कुछ 120 के आसपास ऐसे विद्वान, जिसमें श्रृंगेरी की ओर से भी थे और तिरुपति बालाजी से भी आए हुए थे, और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। तो मुझे भी याद आ रहा है वो अभिषेक इत्यादि। अब तुमको वो आशीर्वाद मिलने जा रहा है इन विद्वान और पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा। सब प्रकार से कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।